मिशन हॉस्पिटल फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 5 दिन की रिमांड पर। दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित मिशन हॉस्पिटल में हृदय शल्य चिकित्सा के नाम पर 7 मरीजों की जान लेने वाले फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम को पुलिस ने धर दबोचा है। उसे सोमवार को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया, जहां वो यमुनानगर औद्योगिक क्षेत्र में छुपा हुआ था। आज उसे दमोह न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। नरेंद्र यादव पर आरोप है कि उसने खुद को लंदन से आया हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर जनवरी-फरवरी में मिशन हॉस्पिटल में 15 मरीजों की हार्ट सर्जरी की, जिनमें से 7 की दुखद मौत हो गई। जांच में ये भी सामने आया है कि उसका मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में कोई पंजीकरण नहीं था। उसकी गिरफ्तारी के बाद न्यायालय परिसर के बाहर लोगों का भारी जमावड़ा लग गया, जिन्होंने डॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को घोर लापरवाही बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब रिमांड के दौरान ये जानने का प्रयास करेगी कि नरेंद्र यादव ने इस धोखाधड़ी को कैसे अंजाम दिया और क्या इसमें अस्पताल प्रशासन की कोई मिलीभगत थी। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और नकली डॉक्टरों की मौजूदगी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ न्यायालय ने कहा? क्या दमोह की एक मिशन हॉस्पिटल है, जहां पर हृदय रोग विशेषज्ञ रूप में एक फर्जी डॉक्टर के द्वारा विभिन्न मरीजों का हृदय का ऑपरेशन किया गया था, जो अपने आप को एम जॉन केम के नाम से बताता, जो बताते कि लंदन के कोई प्रसिद्ध हार्ट सर्जन थे, उनके नाम को उपयोग करके अपने आप को वह बताता था, जबकि वास्तव में वो नरेंद्र प्रताप सिंह यादव नाम का डॉक्टर था। और उसके द्वारा यहाँ मिशन हॉस्पिटल में जितने लोगों की हार्ट सर्जरी की गई थी, उसमें से 7 लोगों की उसके इलाज के सर्जरी के दौरान मृत्यु हुई थी। ऐसे व्यक्तियों की जिनकी शिकायत की गई थी और जिनकी जांच हुई थी, और उनके द्वारा इसकी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी शिकायत की गई थी। और उसमें थाना कोतवाली दमोह में आरोपी के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, और आरोपी को आज गिरफ्तार करके माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पुलिस दमोह के द्वारा प्रस्तुत कर उसकी 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, जिससे न्यायालय के द्वारा 5 दिन की रिमांड उसे प्रदान की गई है। और चूंकि मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो तो जांच पूरी होने के बाद में ही सब तथ्य सामने आएंगे। देखिए, हमारा ये कहना है, जैसा हमारे एडीपीओ साहब जो शासकीय अधिवक्ता है, और ये अभी पुलिस की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, और चूँकि प्रकरण में उस डॉक्टर की तरफ से पुलिस रिमांड लिया गया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसा हमारे कोर्ट साहब ने कहा कि ये गैर इरादतन अपराध तो है, लेकिन इसमें हत्या का भी अपराध है। एक्चुअली हत्या का अपराध ये होता है, धारा 302 जो पुरानी धारा है अब नई धारा में परिवर्तित हो गई है, तो 302 का तात्पर्य ये होता है कि जानते बूझते यदि किसी को आपने हत्या कारित की है तो वो हत्या। अब चूंकि आप डॉक्टर हैं या नहीं, अभी तो ये प्रश्न उठ रहा है, और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है कि एक साथ 7 हत्याएं, मैं तो हत्या ही कहूँगा, चाहे भला वो किसी भी तरह से मौत हुई हो, इलाज के दौरान मौत हुई हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो हत्या ही है। और उसके बाद उसने छत्तीसगढ़ और दिल्ली और आंध्र प्रदेश और कई तमाम प्रदेशों में भी इनने ऐसी हत्याएं करी हैं, तो निश्चित रूप से ये जानते बूझते अपराध है, तो ये निश्चित रूप से फांसी का हकदार है। और हमारा ये कहना है कि जो मिशन हॉस्पिटल है वो निश्चित इसमें मैनेजमेंट जो है, मिशन हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, जिसने इस डॉक्टर को अपॉइंटमेंट किया है, जो ये डॉक्टर नरेंद्र यादव बोल रहा है, और उसका नाम अंग्रेजी में भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो किम जॉन के नाम से मशहूर हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है और जो वहाँ के अधिकारी हैं जो अपॉइंटमेंट करते हैं कि साहब एक हमारे यहाँ अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, शहर में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लोगों की आशाएं रहती हैं कि साहब मिशन हॉस्पिटल में हमारा अच्छा इलाज होगा और हमारा पेशेंट जो है वो बच जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक साथ 7 मौतें हो रही हैं, और मिशन हॉस्पिटल ऐसे डॉक्टर को अपॉइंटमेंट कर रहा है जिसने हत्याएं कर दी। तो हमें तो ये लग रहा है कि जो डॉक्टर वहाँ पे ऑलरेडी पहले से हैं, क्या उन पर भी सवालिया निशान नहीं उठेंगे? कानूनविद के रूप में एक और जानकारी आपसे चाहूँगा, जिन लोगों की मौत हुई है अभी वो जांच एजेंसी के सामने बयान दे रहे हैं, पर वो सीधा रिपोर्ट लिखा कर क्या यहाँ पे न्यायालय आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल वो चाहें तो अगर पुलिस इस मामले में हेरा फेरी करेगी तो वो निश्चित न्यायालय की शरण में आएंगे और कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, अगर उनको रेमेडी चाहिए तो। वैसे पुलिस मेरे अंदाज से निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, और हमारे पुलिस अधिकारी जो हैं वो निष्पक्ष होंगे, निश्चित रूप से इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कलेक्टर साहब भी इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी प्रशासन ने देर की है वो एक गंभीर है। प्रशासन को भी इसको बहुत पहले एक्शन में आ जाना चाहिए।